विषय है आत्मनिर्भर, स्वरोजगार, लेकिन इससे ऊपर भी एक विषय है। विषय है कि आदमी की, व्यक्ति की, प्राणी मात्र की, जो इंसान के रूप में है, उसकी आत्मिक ऊंचाई। क्योंकि पशु तो पूरा पूरा ही पैदा होता है, जितनी बुद्धि लेके वो पैदा होता है उतनी बुद्धि ही लेके मर जाता है, सिर्फ उसके शरीर का आकार बढ़ता है। लेकिन आदमी पैदा होता है तो इतनी संभावनाएं लेके पैदा होता है कि वो परमात्मा की यात्रा भी पूरी कर सकता है, अपने सामने परमात्मा को भी झुकने पे मजबूर कर सकता है। ये जो शेखावटी जगह है, ये मारवाड़ी समुदाय के लोगों का मक्का मदीना है। अभी हरिराम मीणा जी बता रहे थे कि इतने बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ से गए, तो धर्म कर्म के कार्यों में मैं कहता हूं कि मारवाड़ी समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। जितनी धर्मशालाएं, जितने धर्म के काम और जनहित के काम इन्होंने अपने कमाए हुए पैसे से किए, बाकी अन्य समुदाय के लोगों ने नहीं किए। लेकिन मैं बात कर रहा था कि पशु पूरा पूरा ही पैदा होता है, आदमी जब पैदा होता है तो उसके अंदर परमात्मा तक की यात्रा करने की पूरी संभावना होती है। यानी वो एक दिन जीते जी भगवान बन सकता है, बुद्ध बन सकता है, महावीर बन सकता है, कबीर बन सकता है, मीरा बन सकता है, रैदास बन सकता है, राम बन सकता है, कृष्ण बन सकता है, और उतनी संभावना हम सबके अंदर है। लेकिन हम ये महान काम कुछ लोगों पर छोड़कर अपने आराम की जिंदगी जीने की स्वतंत्रता छोड़ना नहीं चाहते, सुविधा छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वस्तुएं हमें गहरी सुविधा देती हैं और वस्तुगत जीवन हमें और ज्यादा गहरी सुविधा देता है। जैसे हमारा मोबाइल है, उसको पीछे वाले पॉकेट में दबा के बैठ जाएं या सामने टेबल पर रख दें या उसके ऊपर गिलास का पानी रख दें, वो कोई रिएक्शन नहीं देने वाला। क्योंकि वो उसके अंदर जीवन नहीं है, उसके अंदर समर्पण नहीं है, उसके अंदर भाव नहीं है। वो हम जैसे चाहें वस्तुवत उसको इस्तेमाल कर लें। हमारा जीवन भी कुछ जब वस्तुवत होता है तो लोग वैसे ही हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और जो आदमी आपके लिए जान दे सकता है वो जान ले भी सकता है। जीवंत वस्तुओं से प्रेम करने में एक सुविधा भी है, खतरा भी है। जो लड़का आपसे प्रेम करे हो सकता है आपके लिए जान दे दे, और जो लड़की आपसे प्रेम करे हो सकता है आपकी जान ले भी ले। ये जीव होने का खतरा है, यानी एहसास होने का खतरा है।